तुम्हारी हार की वजह तुम्हारी किस्मत नहीं है, तुम्हारी सोच है। जब सोच साफ नहीं होती तो रास्ता भी साफ नहीं दिखता, और जब रास्ता साफ नहीं दिखता तो मेहनत भी तुम्हें गलत दिशा में ले जाती है। हर दिन तुम फैसले लेते हो, कुछ छोटे कुछ बड़े, और सच ये है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी उन्हीं फैसलों का नतीजा है। अगर फैसले सही हैं तो जिंदगी आगे बढ़ती है, अगर फैसले गलत हैं तो तुम वही के वही रह जाते हो। इसलिए सबसे जरूरी स्किल है साफ सोचना। ज्यादातर लोग सोचते नहीं, बस रिएक्ट करते हैं। जो सामने आता है उसी के हिसाब से तुरंत जवाब दे देते हैं। कोई रुकना नहीं, कोई समझना नहीं, सिर्फ रिएक्शन। और यही रिएक्शन बार बार गलत फैसले बन जाता है। हर बड़े फैसले से पहले रुकना सीखो। रुकना समय की बर्बादी नहीं है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम रुकते हो तुम सिचुएशन को बेहतर तरीके से देख पाते हो। जल्दी में लिया गया फैसला अक्सर पछतावे में बदल जाता है। तुम्हारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। वो पूरी सच्चाई नहीं दिखाता, बस एक आसान कहानी बना देता है। तुम वही मान लेते हो जो आसान लगता है, जो सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन सच हमेशा आसान नहीं होता। इसलिए हर बार खुद से पूछो, क्या ये सच है या सिर्फ मेरी सोच की कहानी है? मेरे पास इसका सबूत क्या है? क्योंकि बिना सबूत के लिया गया फैसला सिर्फ अंदाजा होता है। ज्यादातर लोग आज के आराम के लिए कल की परेशानी खरीद लेते हैं। उन्हें अभी अच्छा लगना चाहिए, बाद में क्या होगा कोई फर्क नहीं। लेकिन जीतने वाले लोग अलग होते हैं। वे हर फैसले से पहले सोचते हैं, ये मुझे आगे ले जाएगा या पीछे। आज की छोटी खुशी कल का बड़ा नुकसान बन सकती है। इसलिए हमेशा लॉन्ग टर्म सोचो। जब तुम गुस्से में होते हो तुम सही नहीं देख पाते। जब तुम डरते हो तुम पूरा नहीं सोच पाते। जब तुम बहुत एक्साइटेड होते हो तुम ज्यादा उम्मीद लगा लेते हो। इमोशन तुम्हारी क्लैरिटी को खत्म कर देता है। इसलिए एक नियम याद रखो, जब इमोशंस हाई हों डिसीजन मत लो। पहले खुद को शांत करो फिर सोचो, क्योंकि शांत दिमाग ही सही फैसला ले सकता है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे सवालों से बनती है। अगर सवाल गलत हैं तो जवाब भी गलत होंगे। अगर सवाल सही हैं तो रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा। खुद से पूछो, मैं ये क्यों कर रहा हूं? इसका वर्स्ट केस क्या है? इससे मुझे असली फायदा क्या मिलेगा? ये सवाल तुम्हें क्लैरिटी देंगे, और क्लैरिटी तुम्हें आगे ले जाएगी। सफल लोग अलग नहीं होते, उनकी सोच अलग होती है। वे जल्दबाजी में नहीं, समझदारी से फैसले लेते हैं। आज से रिएक्ट करना बंद करो और सोचकर एक्ट करना शुरू करो। अगर तुम सच में अपनी सोच को बदलना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, यह पूरा लॉन्ग, डीप, बिना फालतू शब्द वाला यूट्यूब स्क्रिप्ट है, लगातार बिना पार्ट तोड़े। तुम्हारी जिंदगी आज जैसी है वो किसी एक बड़े फैसले की वजह से नहीं है। ये सैकड़ों छोटे छोटे फैसलों का रिजल्ट है जो तुम हर दिन लेते हो। और सच ये है, इनमें से ज्यादातर फैसले तुम सोचकर नहीं, आदत से लेते हो। तुम्हें लगता है तुम कंट्रोल में हो, लेकिन असल में तुम्हारा दिमाग शॉर्टकट्स पर चल रहा होता है। जो आसान है वही चुनता है, जो तुरंत अच्छा लगे वही सही मान लेता है। और यहीं से गलती शुरू होती है, क्योंकि जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज है गलत सोच के साथ सही मेहनत करना। तुम मेहनत करते रहोगे लेकिन पहुंचोगे वहीं जहां तुम पहले थे। इसलिए सबसे पहले एक चीज समझ लो, सफलता मेहनत का खेल नहीं है, क्लैरिटी का खेल है। जब तुम्हारी सोच साफ होती है तब तुम्हारे फैसले सही होते हैं, और जब फैसले सही होते हैं तब रिजल्ट अपने आप बेहतर हो जाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम सोचते नहीं, हम रिएक्ट करते हैं। कोई कुछ बोलता है, तुम तुरंत जवाब देते हो। कोई मौका आता है, तुम बिना सोचे कूद पड़ते हो। कोई डर आता है, तुम पीछे हट जाते हो। हर जगह रिएक्शन है, डिसीजन नहीं। और रिएक्शन हमेशा मोमेंट पर बेस्ड होता है, जबकि सही डिसीजन हमेशा अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होता है। अब सवाल यह है, डिफरेंस कैसे लाओ? सबसे पहले तुम्हें रुकना सीखना होगा। आज की दुनिया तुम्हें सिखाती है, जल्दी करो, तुरंत जवाब दो,
तुरंत डिसाइड करो। लेकिन सच्चाई उल्टी है। जितना बड़ा फैसला, उतना ज्यादा समय चाहिए। जब तुम रुकते हो, तुम सिचुएशन को बाहर से देख पाते हो। तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे क्लियर होता है। तुम इमोशन से नहीं, लॉजिक से सोचने लगते हो। और यही वो जगह है जहां एवरेज लोग हार जाते हैं। क्योंकि उन्हें रुकना अनकंफर्टेबल लगता है। उन्हें लगता है, अगर अभी डिसाइड नहीं किया तो मौका चला जाएगा। लेकिन सच ये है, गलत फैसला लेने से अच्छा है सही समय लेना। अब दूसरी बड़ी गलती, हम अजम्पशंस पर जीते हैं। तुम्हें लगता है कोई तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा है। तुम्हें लगता है ये मौका रिस्की है। तुम्हें लगता है तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान पैसे का नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान गलत फैसलों का होता है। पैसा खोकर वापस आ सकता है, समय खोकर भी तुम संभल सकते हो, लेकिन एक गलत फैसला तुम्हें सालों पीछे ले जा सकता है। और सच ये है, तुम रोज ऐसे फैसले ले रहे हो जिनके असर को तुम समझ ही नहीं रहे, क्योंकि तुम सोचते नहीं, तुम बस वही करते हो जो आसान लगता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें बचाने के लिए बना है, जीताने के लिए नहीं। वो हमेशा वही चुनता है जिसमें कम मेहनत लगे, कम दर्द हो और तुरंत सेटिस्फैक्शन मिले। इसलिए तुम बार बार वही मिस्टेक्स रिपीट करते हो। तुम सोचते हो इस बार अलग होगा, लेकिन डिसीजन वही माइंडसेट से आता है तो रिजल्ट भी वही रहता है। अगर तुम्हें रिजल्ट बदलना है तो सबसे पहले सोच बदलनी होगी। अभी तुम ऑटो पायलट पर जी रहे हो। सुबह उठते हो, फोन उठा लेते हो, कुछ नया करने का मौका आता है, डर जाते हो, कोई चैलेंज आता है, अवॉइड कर देते हो। ये सब तुम डिसाइड नहीं कर रहे, ये तुम्हारी आदतें डिसाइड कर रही हैं। और आदतें हमेशा सेफ खेलती हैं, लेकिन ग्रोथ कभी सेफ जोन में नहीं होती। इसलिए पहला बदलाव, हर डिसीजन को नोटिस करना शुरू करो। जब तक तुम अवेयर नहीं हो, तब तक तुम कंट्रोल में नहीं हो। अब एक और बड़ा ट्रैप, कंफर्मेशन बायस। तुम वही देखते हो जो तुम मानना चाहते हो। अगर तुम्हें लगता है कि ये आइडिया काम करेगा, तो तुम सिर्फ पॉजिटिव चीजें देखोगे, रिस्क इग्नोर कर दोगे। और यही तुम्हें गलत दिशा में ले जाता है। इसलिए हर बार खुद को चैलेंज करो, अपने ही बिलीफ के खिलाफ सोचो। पूछो, अगर मैं गलत हूं तो? अगर ये फेल हो गया तो? अगर इसका उल्टा सच हुआ तो? ये आज तुम्हारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि क्लैरिटी मिलनी चाहिए, लेकिन उल्टा कंफ्यूजन बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि तुम कंज्यूम ज्यादा कर रहे हो, सोच कम रहे हो। तुम वीडियो देखते हो, कोट्स पढ़ते हो, एडवाइस सुनते हो। नॉलेज तभी काम करता है जब वो प्रोसेस्ड हो, वरना वो सिर्फ नॉइज बन जाता है। इसलिए अगली बार जब कुछ नया सीखो तो तुरंत आगे मत बढ़ो। रुको, सोचो, लिखो, अपने शब्दों में समझो, क्योंकि क्लैरिटी बाहर से नहीं आती, अंदर से बनती है। अब बात करते हैं प्रेशर की। जब तुम प्रेशर में होते हो, तब तुम्हारे डिसीजंस और भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त तुम्हारा फोकस सॉल्यूशन पर नहीं, एस्केप पर होता है। तुम बस उस सिचुएशन से निकलना चाहते हो, इसलिए तुम जल्दबाजी में डिसीजन लेते हो। लेकिन प्रेशर में लिया गया डिसीजन अक्सर सिचुएशन को और खराब कर देता है। इसलिए जब प्रेशर बढ़े, स्पीड कम करो, धीरे सोचो, डीप सोचो, क्योंकि क्लैरिटी स्पीड से नहीं, डेप्थ से आती है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, एनवायरनमेंट। तुम जिस एनवायरनमेंट में रहते हो, वही तुम्हारी सोच को शेप देता है। अगर तुम्हारे आसपास लोग इंपल्सिव हैं, तो तुम भी वैसे ही बनोगे। अगर लोग शैलो सोचते हैं, तो तुम भी डेप्थ नहीं ला पाओगे। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली चूज करो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो सोचते हैं, जो सवाल पूछते हैं, जो जल्दी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते, क्योंकि थिंकिंग कंटेजियस होती है। अब बात करते हैं मिस्टेक्स की। तुम गलती से डरते हो, इसलिए रिस्क नहीं लेते। लेकिन असल में प्रॉब्लम गलती नहीं है, प्रॉब्लम है गलती से ना सीखना। अगर तुम हर मिस्टेक को एनालाइज करते हो, तो वही मिस्टेक तुम्हारी टीचर बन जाती है। पूछो, मैंने क्या मिस किया? मैंने क्या अज्यूम किया जो गलत निकला? अगली बार मैं क्या अलग करूंगा? ये प्रोसेस तुम्हें इंप्रूव करता है। अब एक और पावरफुल आइडिया, सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। ज्यादातर लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि अभी क्या होगा, लेकिन स्मार्ट लोग ये सोचते हैं कि उसके बाद क्या होगा।
और उसके बाद क्या होगा? अगर तुम सिर्फ फर्स्ट स्टेप देखते हो तो तुम ट्रैप में फंस सकते हो, लेकिन अगर तुम आगे के कॉन्सिक्वेंसेस देखते हो तो तुम स्मार्टर डिसीजंस लेते हो। इसलिए हर डिसीजन से पहले पूछो, इसके बाद क्या? अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, कंसिस्टेंसी। क्लियर थिंकिंग एक बार करने से नहीं आती, ये प्रैक्टिस से आती है। हर दिन, हर डिसीजन में तुम्हें खुद को ट्रेन करना होगा। शुरू में मुश्किल लगेगा, तुम फिर से जल्दीबाजी करोगे, फिर से इमोशन में आओगे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग बदलने लगेगा। तुम ऑटोमेटिकली पॉज करने लगोगे, तुम क्वेश्चंस पूछने लगोगे, तुम डेप्थ में सोचने लगोगे। और यही मोमेंट है जब तुम बाकी लोगों से अलग हो जाओगे, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग सोचते नहीं, वे बस फॉलो करते हैं। लेकिन जो सोचता है वो लीड करता है। इसलिए आज से एक कमिटमेंट लो, हर डिसीजन को हल्के में नहीं लेना है, हर सिचुएशन को सरफेस से नहीं देखना है, हर थॉट को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना है। तुम्हें अपने दिमाग के साथ काम करना है, उसके खिलाफ नहीं। और जैसे जैसे तुम्हारी क्लैरिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे तुम्हारी जिंदगी इंप्रूव होगी। कम कंफ्यूजन होगा, कम रिग्रेट होगा और ज्यादा कंट्रोल होगा। यही असली पावर है। अगर तुम इस पावर को डेवलप कर लेते हो तो तुम्हें हर फील्ड में एज मिलेगा, क्योंकि दुनिया में कंपटीशन टैलेंट का नहीं, थिंकिंग का है। और जो साफ सोचता है वो हमेशा जीतता है। अगर तुम सच में अपने डिसीजंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या बाहर है, लोग, हालात, पैसे, मौके। लेकिन असली समस्या अंदर है, तुम्हारी सोच का ढांचा। जब सोच बिखरी होती है तो दुनिया भी बिखरी हुई लगती है। जब सोच साफ होती है तो मुश्किल हालात भी मैनेजेबल लगते हैं। इसलिए खेल बाहर का नहीं, अंदर का है। तुम हर दिन इंफॉर्मेशन लेते हो, लोगों की बातें, सोशल मीडिया, खबरें, सलाह, लेकिन तुम ये डिसाइड नहीं करते कि क्या इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा दिमाग हर चीज को बराबर वेट दे देता है। छोटी बात भी उतनी ही बड़ी लगती है जितनी जरूरी बात। और यहीं से कंफ्यूजन पैदा होता है, क्योंकि क्लैरिटी तब आती है जब तुम चीजों को सही प्रायोरिटी देते हो। हर चीज जरूरी नहीं होती, हर ओपिनियन वैल्यूएबल नहीं होता, हर अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए सही नहीं होती। इसलिए पहला काम, फिल्टर बनाओ। जो चीज तुम्हारे गोल से जुड़ी है उसे ध्यान दो, बाकी नॉइज को हटाओ। जब तक तुम फिल्टर नहीं बनाओगे तब तक तुम्हारा दिमाग ओवरलोड में रहेगा, और ओवरलोड में क्लैरिटी नहीं आती। अब समझो, तुम्हारा दिमाग पैटर्न्स पर चलता है। जो चीज तुम बार बार देखते हो वही तुम्हारा बिलीफ बन जाती है। अगर तुम नेगेटिविटी कंज्यूम करोगे तो तुम्हारी थिंकिंग भी नेगेटिव हो जाएगी। अगर तुम शैलो कंटेंट देखोगे तो तुम्हारी सोच भी सरफेस लेवल की हो जाएगी। इसलिए इनपुट बदलो, क्योंकि इनपुट ही आउटपुट बनता है। अब एक और बड़ी गलती, कंपैरिजन। तुम अपनी जर्नी को दूसरों की हाईलाइट से कंपेयर करते हो। तुम्हें लगता है कि सब आगे बढ़ रहे हैं और तुम पीछे हो। लेकिन ये कंपैरिजन तुम्हारी क्लैरिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि तब तुम अपने गोल्स पर फोकस नहीं करते, तुम दूसरों को चेस करते हो। और जब तुम दूसरों को चेस करते हो तो तुम खुद को खो देते हो। इसलिए कंपैरिजन छोड़ो, सेल्फ अवेयरनेस शुरू करो। खुद को समझो, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी लिमिटेशन क्या है। जब तुम खुद को समझते हो तब तुम्हारे डिसीजंस अलाइंड होते हैं। अब बात करते हैं फियर की। डर हमेशा तुम्हें वर्स्ट केस दिखाता है, वो तुम्हें रिस्क से दूर रखता है। लेकिन हर डर सही नहीं होता। कुछ डर तुम्हें बचाते हैं, लेकिन कुछ डर तुम्हें रोकते हैं। इसलिए हर डर को ब्लाइंडली मत मानो। पूछो, ये डर रियल है या इमेजिन्ड? अगर ये सच हुआ तो मैं क्या करूंगा? जब तुम डर को एनालाइज करते हो तो वो छोटा लगने लगता है, और जब डर छोटा लगता है तो डिसीजन लेना आसान हो जाता है। अब एक और चीज, ओवर थिंकिंग। तुम सोचते हो कि ज्यादा सोचना अच्छा है, लेकिन हर बार नहीं। ओवर थिंकिंग क्लैरिटी नहीं देता, वो कंफ्यूजन बढ़ाता है, क्योंकि तुम एक्शन लेने की जगह सिर्फ पॉसिबिलिटीज में फंस जाते हो। इसलिए सोचो, लेकिन लिमिट के साथ। एक पॉइंट के बाद तुम्हें डिसाइड करना ही होगा। परफेक्ट क्लैरिटी का इंतजार मत करो, क्योंकि वो कभी नहीं आती। अब बात करते हैं सिंप्लिसिटी की। क्लियर थिंकिंग कॉम्प्लेक्स नहीं होती, सिंपल होती है। लेकिन हम चीजों को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। हम ज्यादा ऑप्शंस ढूंढते हैं, ज्यादा फैक्टर्स जोड़ते हैं,
और खुद को कंफ्यूज कर लेते हैं। जबकि सच ये है, ज्यादातर डिसीजन सिंपल होते हैं। या तो वो तुम्हें आगे ले जाएंगे या पीछे, या तो वो तुम्हें ग्रो कराएंगे या कंफर्टेबल बनाए रखेंगे। इसलिए चीजों को सिंपल रखो। अब एक पावरफुल हैबिट, राइटिंग। जब तुम अपने थॉट्स लिखते हो तो तुम्हें अपनी सोच साफ दिखने लगती है। जो चीज दिमाग में क्लियर लगती है वो पेपर पर आते ही कंफ्यूजिंग लग सकती है, और यही तुम्हें रियलाइज कराता है कि तुम्हें और क्लैरिटी चाहिए। इसलिए डेली थोड़ा टाइम निकालो, अपने थॉट्स लिखो। ये तुम्हारी थिंकिंग को शार्पन करेगा। अब बात करते हैं पेशेंस की। तुम जल्दी रिजल्ट चाहते हो, तुम चाहते हो कि सब कुछ तुरंत क्लियर हो जाए, लेकिन क्लैरिटी टाइम लेती है। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम बेहतर बनोगे। ये ओवरनाइट चेंज नहीं है, ये ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट है। अब एक और चीज, ईगो। तुम्हें लगता है कि तुम सही हो, तुम अपनी थिंकिंग को चैलेंज नहीं करते, लेकिन ईगो क्लैरिटी का दुश्मन है। जब तक तुम ये मानते रहोगे कि तुम हमेशा सही हो, तब तक तुम सीख नहीं पाओगे। इसलिए अपने आप को गलत होने की परमिशन दो। जब तुम एक्सेप्ट करते हो कि तुम गलत हो सकते हो, तभी तुम सही बन सकते हो। अब समझो, क्लियर थिंकिंग परफेक्ट नहीं होती, ये बेटर होती है। हर बार तुम परफेक्ट डिसीजन नहीं लोगे, लेकिन तुम बेटर डिसीजन लोगे, और यही कंसिस्टेंसी तुम्हें आगे ले जाएगी। अब आखिरी चीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। अगर रिजल्ट गलत है तो ब्लेम मत करो, ना लोगों को ना सिचुएशन को। देखो, तुमने कहाँ गलत सोचा, क्योंकि जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तभी तुम कंट्रोल लेते हो, और जब कंट्रोल तुम्हारे पास होता है तभी तुम चेंज ला सकते हो। इसलिए आज से रैंडम मत जियो, ऑटोमेटिक मत जियो, रिएक्ट मत करो। कॉन्शियस बनो, अवेयर बनो, सोचकर एक्ट करो। धीरे धीरे तुम्हारी थिंकिंग बदल जाएगी, और जब थिंकिंग बदलती है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। कम कंफ्यूजन, कम रिग्रेट, ज्यादा क्लैरिटी, ज्यादा कंट्रोल। यही वो लेवल है जहां लोग एवरेज से अलग हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी एज क्लियर थिंकिंग है, और जो इसे मास्टर कर लेता है वो हर जगह जीतता है। अगर तुम सच में अपने दिमाग को अपग्रेड करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम सोचते हो कि तुम्हें और मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच ये है कि तुम्हें क्लैरिटी चाहिए। मोटिवेशन तुम्हें शुरू कराता है, क्लैरिटी तुम्हें सही दिशा में चलाती है। अगर डायरेक्शन गलत है तो जितनी तेजी से भागोगे उतनी दूर गलत चले जाओगे। इसलिए सवाल ये नहीं है कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, सवाल ये है कि तुम किस दिशा में मेहनत कर रहे हो। ज्यादातर लोग बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। वे काम करते रहते हैं लेकिन प्रोग्रेस नहीं होती। क्यों? क्योंकि वे क्लियर नहीं हैं कि उन्हें करना क्या है। जब गोल वेग होता है तो एक्शन भी वेग होता है, और वेग एक्शन कभी स्ट्रांग रिजल्ट नहीं देता। इसलिए पहला कदम, क्लैरिटी ऑन गोल। तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो, ना कि ब्रॉडली बल्कि क्लियरली। अगर तुम खुद डिफाइन नहीं कर सकते तो तुम अचीव भी नहीं कर सकते। अब दूसरी चीज, डिस्ट्रैक्शन। आज की दुनिया अटेंशन के लिए लड़ रही है। हर ऐप, हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन तुम्हारा फोकस तोड़ना चाहता है, और जब फोकस टूटता है तो थिंकिंग भी टूटती है। तुम डीप नहीं सोच पाते, तुम सरफेस पर ही रह जाते हो। इसलिए फोकस प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम्हारा अटेंशन कहाँ जाएगा, क्योंकि जहां अटेंशन जाता है वहीं एनर्जी जाती है, और जहां एनर्जी जाती है वहीं रिजल्ट बनता है। अब एक और चीज, डिसीजन फैटिग। दिन भर में तुम इतने छोटे छोटे डिसीजंस लेते हो कि बड़े डिसीजंस के लिए एनर्जी बचती ही नहीं। क्या पहनना है, क्या खाना है, किसे रिप्लाई करना है, ये सब तुम्हारी मेंटल एनर्जी कंज्यूम करते हैं। और जब असली डिसीजन का समय आता है तो तुम थके हुए होते हो। इसलिए स्मार्ट लोग अपनी लाइफ सिंप्लीफाई करते हैं। वे छोटे डिसीजंस ऑटोमेट कर देते हैं ताकि बड़े डिसीजंस के लिए एनर्जी बची रहे। अब बात करते हैं क्लैरिटी वर्सेस सर्टेनिटी की। तुम्हें लगता है कि डिसीजन लेने से पहले तुम्हें 100% श्योर होना चाहिए, लेकिन रियलिटी ये है, सर्टेनिटी कभी नहीं मिलती। तुम्हें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के साथ डिसीजन लेना ही पड़ेगा। क्लियर थिंकिंग का मतलब सर्टेनिटी नहीं है। क्लियर थिंकिंग का मतलब है बेस्ट पॉसिबल डिसीजन अवेलेबल इंफॉर्मेशन के साथ। अब एक और ट्रैप, एनालिसिस पैरालिसिस। तुम सोचते रहते हो, कंपेयर करते रहते हो, ऑप्शंस इवैल्यूएट करते रहते हो, लेकिन डिसाइड नहीं करते, क्योंकि तुम्हें डर होता है कि कहीं गलत ना हो जाए। लेकिन इनडिसीजन भी एक डिसीजन है, और अक्सर वो सबसे खराब डिसीजन होता है। इसलिए एक लिमिट सेट करो। एक पॉइंट के बाद तुम्हें डिसाइड करना ही होगा। एक्शन क्लैरिटी को बढ़ाता है।
अब बात करते हैं फीडबैक की। तुम अपने डिसीजंस को जज नहीं करते। तुम रिजल्ट देखते हो, लेकिन प्रोसेस नहीं देखते। अगर रिजल्ट अच्छा है तो तुम खुश हो जाते हो। अगर रिजल्ट खराब है तो तुम दुखी हो जाते हो। लेकिन तुम ये नहीं समझते कि डिसीजन सही था या नहीं। कभी कभी सही डिसीजन भी खराब रिजल्ट दे सकता है, और कभी कभी गलत डिसीजन भी अच्छा रिजल्ट दे सकता है। इसलिए फोकस रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर रखो। पूछो, क्या मैंने सही तरीके से सोचा? क्या मैंने सभी फैक्टर्स कंसिडर किए? अगर प्रोसेस सही है तो लॉन्ग टर्म में रिजल्ट भी सही होगा। अब एक और चीज, टाइम डिले। हर डिसीजन का रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता। कुछ फैसलों का असर महीनों बाद आता है, कुछ का सालों बाद। इसलिए पेशेंस जरूरी है। अगर तुम हर चीज का इमीडिएट रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे तो तुम जल्दी गिव अप कर दोगे। क्लियर थिंकिंग लॉन्ग टर्म गेम है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी की। तुम अपने आप को कैसे देखते हो, यह तुम्हारी थिंकिंग को डिफाइन करता है। अगर तुम खुद को वीक मानते हो तो तुम्हारे डिसीजंस भी वैसे ही होंगे। अगर तुम खुद को डिसिप्लिन्ड मानते हो तो तुम्हारे एक्शंस भी वैसे ही होंगे। इसलिए अपनी आइडेंटिटी को अपग्रेड करो। खुद से कहो, मैं सोचकर डिसीजन लेता हूं, मैं जल्दबाजी नहीं करता, मैं डेप्थ में जाता हूं। ये स्टेटमेंट्स तुम्हारी थिंकिंग को शेप देंगे। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, ट्रेड ऑफ्स। हर डिसीजन के साथ कुछ मिलता है और कुछ खोता है। तुम सब कुछ नहीं पा सकते। इसलिए हर बार पूछो, मैं इसके बदले क्या छोड़ रहा हूं? जब तुम ट्रेड ऑफ समझते हो तो तुम ज्यादा कॉन्शियस डिसीजंस लेते हो। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की डीपर लेवल पर। तुम एक दो बार अच्छा सोचोगे, फिर वापस पुराने पैटर्न में आ जाओगे, क्योंकि आदतें स्ट्रांग होती हैं। इसलिए रेपिटेशन जरूरी है। हर दिन प्रैक्टिस करो, हर डिसीजन में अवेयरनेस लाओ। धीरे धीरे ये एफर्ट ऑटोमेटिक बन जाएगा, और तब तुम बिना कोशिश के बेटर डिसीजंस लेने लगोगे। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ओनरशिप। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई और तुम्हारे लिए सही डिसीजन नहीं लेगा। अगर तुम ब्लेम करते रहोगे तो तुम स्टक रहोगे, लेकिन अगर तुम ओनरशिप लेते हो तो तुम चेंज ला सकते हो। इसलिए आज से कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई ब्लेम नहीं, सिर्फ अवेयरनेस और एक्शन। तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना, तुम्हें बेटर बनना है, और हर बेटर डिसीजन तुम्हें एक कदम आगे ले जाएगा। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी लाइफ बदल रही है। कम कंफ्यूजन, कम डिस्ट्रैक्शन, ज्यादा फोकस, ज्यादा क्लैरिटी। और यही वो एज है जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग सोचते नहीं, वे बस फॉलो करते हैं। लेकिन जो सोचता है वो डायरेक्शन बनाता है। अगर तुम डायरेक्शन बनाना चाहते हो तो आज से अपनी थिंकिंग को सीरियस लो। हर थॉट को चेक करो, हर डिसीजन को समझो, हर एक्शन को जस्टिफाई करो, और धीरे धीरे तुम वो बन जाओगे जो सोचकर जीतता है। अगर तुम सच में अपने डिसीजंस को मास्टर करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो।